प्रभु यीशु, इस सुबह मैं अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर के साथ आपके सामने आता हूं। मैं अपने जीवन का हर पल आपको समर्पित करता हूं। आज का यह दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, आप मेरे मार्गदर्शक बने, मेरी सोच को शुद्ध करें और मेरे कदमों को सही रास्ते पर चलने की सामर्थ्य दें। हे प्रभु, जब मैं इस दिन की शुरुआत करता हूं तो मैं चाहता हूं कि आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे। मेरे दिल में शांति, प्रेम और धैर्य भर दीजिए। अगर मेरे मन में कोई चिंता, डर या परेशानी है तो उसे दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा कर सकूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि इस दुनिया में बहुत सी चुनौतियां और परेशानियां हैं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जब आप मेरे साथ होते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। आप ही मेरी शक्ति है, आप ही मेरी आशा है और आप ही मेरे जीवन का सहारा है। आज के दिन में जहां भी मैं जाऊं, जो भी काम करूं, उसमें आपकी आशीष बनी रहे। मेरे शब्दों को ऐसा बना दीजिए कि उनसे किसी का दिल न दुखे, बल्कि लोगों को प्रोत्साहन और प्रेम मिले। मेरे हाथों को ऐसा बना दीजिए कि उनसे अच्छे काम हो और मेरे कदमों को ऐसा मार्ग दिखाए जो सच्चाई और धर्म का रास्ता हो। हे प्रभु, मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। आप उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें स्वास्थ्य दें और उनके जीवन में शांति और खुशी भर दें। अगर उनके जीवन में कोई परेशानी है तो आप उसे दूर करें और उन्हें अपनी कृपा का अनुभव कराएं। प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुख, बीमारी, गरीबी या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आप उनकी मदद करें, उन्हें सहारा दें और उनके जीवन में आशा की रोशनी जगाएं। हे परमेश्वर, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है या मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए और मुझे एक नया जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए। मुझे ऐसा दिल दीजिए जो विनम्र हो, जो दूसरों से प्रेम करे और जो हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चले। प्रभु यीशु, आप ही सच्चे मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन हैं। जब मैं कमजोर पड़ता हूं तब आप मुझे शक्ति देते हैं। जब मैं निराश होता हूं तब आप मुझे आशा देते हैं। जब मैं अकेला महसूस करता हूं तब आप मेरे साथ खड़े रहते हैं। इस सुबह मैं ये वचन देता हूं कि मैं आपके मार्ग पर चलने की कोशिश करूंगा। मैं अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहता हूं जिससे आपका नाम महिमा पाए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, इस दिन को आशीषित कर दीजिए। मेरे काम, मेरे विचार और मेरे संबंध सब आपके हाथों में हो। जहां भी अंधकार हो वहां आप प्रकाश बनकर आए। जहां भी निराशा हो वहां आप आशा बनकर प्रकट हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उस प्रेम के लिए जो आपने मुझे दिया है, उस कृपा के लिए जो हर दिन मेरे जीवन में दिखाई देती है और उन आशीषों के लिए जो आपने मुझे दी है, चाहे मैं उन्हें हमेशा पहचान न पाऊं। प्रभु, आज का दिन आपके साथ शुरू करता हूं और आपके साथ ही समाप्त करना चाहता हूं। आप मेरे साथ रहें, मेरी रक्षा करें और मुझे हर बुराई से बचाएं। मैं विश्वास के साथ यह प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी आवाज सुनते हैं और मेरे दिल की हर बात जानते हैं। आपकी उपस्थिति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है। हे प्रभु, इस सुबह मेरे जीवन को नई आशा, नई शक्ति और नए उत्साह से भर दीजिए। मुझे ऐसा बनाए कि मैं आपके प्रेम का माध्यम बन सकूं और जहां भी जाऊं वहां शांति और भलाई फैला सकूं। प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आप हर दिल की पीड़ा को समझते हैं, हर आंसू को देखते हैं और हर दर्द को महसूस करते हैं। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ आपके पास आते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि आप ही वह परमेश्वर है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं और निराश लोगों को आशा देते हैं। प्रभु यीशु, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी का शरीर कमजोर हो गया है, कोई अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है, कोई दर्द और तकलीफ से करा रहा है। हे प्रभु, आप महान चिकित्सक हैं। आपकी शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चंगाई देने वाले हाथ उन सभी बीमार लोगों पर रखें। उनके शरीर को शक्ति दें, उनके दर्द को दूर करें और उन्हें स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दें। हे प्रभु, जो लोग लंबे समय से बीमारी से लड़ रहे हैं और निराश हो चुके हैं, उनके दिलों में नई आशा भर दीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनके साथ हैं और आपकी कृपा से सब कुछ बदल सकता है। प्रभु, जहां दवा काम नहीं कर पा रही है वहां आपकी सामर्थ्य शक्ति काम करे। जहां डॉक्टर हार मान चुके हैं वहां आपकी दया चमत्कार करे। प्रभु,
हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिल में डर, चिंता, तनाव और अकेलापन भरा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें और कहां जाएं। हे प्रभु, आप शांति के परमेश्वर हैं। आप उनके दिलों में अपनी शांति भर दीजिए, उनकी चिंताओं को दूर कर दीजिए और उनके मन को सुकून दीजिए। हे परमेश्वर, इस दुनिया में बहुत से लोग गरीबी और कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। किसी के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, किसी के पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है, और बहुत से लोग अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, आप सबके पालनहार हैं। आप उन सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। उनके जीवन में ऐसे रास्ते खोलें जहां से उन्हें मदद और सहारा मिल सके। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका दिल टूट चुका है। कुछ लोग अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, कुछ रिश्तों के टूटने से दुखी हैं और कुछ अपने जीवन की असफलताओं से निराश हो चुके हैं। हे प्रभु, आप सांत्वना देने वाले परमेश्वर हैं। उनके आंसू पोंछ दीजिए और उनके दिलों को फिर से प्रेम और आशा से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने इस धरती पर रहते हुए बीमारों को चंगा किया, दुखियों को सांत्वना दी और परेशान लोगों को शांति दी। आज भी आप वही हैं। आपकी शक्ति कभी कम नहीं होती। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आप आज भी उन सभी लोगों के जीवन में चमत्कार करें जो इस समय किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। प्रभु, जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में नए अवसर खोल दीजिए, उन्हें सही मार्ग दिखाए और उनके हाथों के काम में आशीष दीजिए ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। हे प्रभु, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जहां झगड़े, कलह और अशांति है। बहुत से घरों में प्रेम की जगह गुस्सा और नफरत ने ले ली है। प्रभु, आप उन घरों में अपनी शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ दीजिए और परिवारों को एकता और समझदारी का आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, हम उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जो इस समय बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। शायद उनके पास कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु, आप हमेशा उनके साथ हैं। उन्हें यह एहसास कराए कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप उनके सबसे करीब हैं। हे परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी बुरी आदत या बंधन में फंसे हुए हैं। कुछ लोग नशे की लत से परेशान हैं, कुछ गलत रास्तों पर चल पड़े हैं और अब वापस आना चाहते हैं। प्रभु, उन्हें शक्ति दीजिए कि वे हर बंधन से मुक्त हो सकें और एक नया, शुद्ध और अच्छा जीवन शुरू कर सकें। प्रभु, जहां भी अंधकार है वहां आप प्रकाश बनकर आए। जहां भी निराशा है वहां आप आशा बनकर प्रकट हों। जहां भी कमजोरी है वहां आप शक्ति बनकर खड़े हों। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी दया अनंत है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए हम विश्वास के साथ आपके सामने यह प्रार्थना रखते हैं कि आप दुखी, बीमार और परेशान लोगों के जीवन में अपनी महान कृपा प्रकट करें। उनके आंसू खुशियों में बदल दीजिए, उनकी कमजोरियों को ताकत में बदल दीजिए और उनके दुखों को आशीषों में बदल दीजिए। प्रभु, हमें भी ऐसा दिल दीजिए कि हम दूसरों के दुख को समझ सकें और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहें। हमें प्रेम, दया और करुणा से भर दीजिए ताकि हम इस दुनिया में आपके प्रेम का माध्यम बन सकें। हे प्रभु, जब हम थक गए थे, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तब भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने अपने प्रेम भरे हाथों से हमें उठाया और हमें आशा दी। इसलिए आज हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे थे, जब चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा था, तब भी आपका प्रकाश हमारे साथ था। आपने हमें साहस दिया कि हम हार न माने। आपने हमें विश्वास दिया कि हर समस्या के पीछे आपकी एक योजना है। जब हम रोए, आपने हमारे आंसू पोंछे। जब हम कमजोर हुए, आपने हमें अपनी शक्ति से भर दिया। इसलिए आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है और हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। आपने हमारे दिल की हर बात को सुना, चाहे वह शब्दों में कही गई हो या आंसुओं में। आपने हमारे परिवार की रक्षा की, हमारे घर को आशीषों से भर दिया और हमारे जीवन में शांति दी। हे प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें निराशा से निकाला और आशा दी। आपने हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ा,
हमारे डर को दूर किया और हमें नई शुरुआत दी। जब हम रास्ता भूल गए थे, तब आपने हमें सही मार्ग दिखाया। आपने हमें सिखाया कि विश्वास के साथ आगे बढ़ें और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करें। हे दयालु पिता, हम जानते हैं कि कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं और कई बार हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमें बार बार संभाला और हमें याद दिलाया कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। इसलिए आज हम अपने पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उस सांस के लिए जो आपने हमें दी, उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, उस परिवार के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद करते हैं उस भोजन के लिए जो हमें मिलता है, उस छत के लिए जो हमें सुरक्षा देती है और उस प्रेम के लिए जो आप हर दिन हमारे जीवन में भरते हैं। हे प्रभु, आपने हमारी समस्याओं के बीच हमें शांति दी। जब हम चिंतित थे, आपने हमारे मन को शांत किया। जब हम बीमार थे, आपने हमें चंगाई दी। जब हम परेशान थे, आपने हमें सुकून दिया। आपने हमें यह भरोसा दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु, आज हम उन सभी लोगों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिनके माध्यम से आपने हमारे जीवन में आशीषें भेजी। उन मित्रों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे, उन परिवार के सदस्यों के लिए जिन्होंने हमें प्रेम दिया और उन अनजाने लोगों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में भलाई की। ये सब आपकी योजना और आपकी ही कृपा का परिणाम है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा हृदय हमेशा कृतज्ञ बना रहे। हमें ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सके। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी, और जब कठिन समय हो तब भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमारे भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे डर को विश्वास में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। आपने हमें यह दिखाया कि आपकी शक्ति हर समस्या से बड़ी है और आपका प्रेम हर डर से मजबूत है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने जीवन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें मार्ग दिखाइए, हमें अपने सत्य में चलना सिखाए और हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जो आपको महिमा दे। हमारे शब्द, हमारे काम और हमारे विचार सब आपके प्रेम को प्रकट करें। प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए भी धन्यवाद करते हैं और उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और आशीष भर दीजिए। हमारे घरों को अपने प्रेम और अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां हमेशा आनंद और एकता बनी रहे। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों की मदद करे, जो जरूरतमंदों के लिए करुणा रखे और जो हमेशा आपके प्रेम को बांटने के लिए तैयार रहे। हमें सिखाए कि हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब कोई हमारे साथ नहीं था, तब भी आप हमारे साथ थे। जब कोई हमारी बात नहीं समझ रहा था, तब भी आप हमारे दिल की हर बात जानते थे। आपने हमें थामे रखा और हमें गिरने नहीं दिया। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे जीवन में काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम आपकी महानता, आपकी दया और आपके अनंत प्रेम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारा जीवन हमेशा आपकी महिमा के लिए हो। हमारे दिल में हमेशा आपका धन्यवाद बना रहे। हमारी जुबान से हमेशा आपकी स्तुति निकले और हमारे जीवन से हमेशा आपका प्रेम दिखाई दे। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप अच्छे हैं। धन्यवाद क्योंकि आपकी दया सदा की है। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमें अपने प्रेम से भर दिया है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।